दोस्तों ये हमारा CGPSC 2023 का ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएंगी, तो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको मैं मेंस का जो सिलेबस होता है या मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं, उस सिलेबस को थोड़ा सा आज मैं बताना चाहूँगा, सिलेबस और उसके पेपर वाइज हिस्सों को, ठीक है। खासकर अंक विभाजन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, मेंस के पेपर में टोटल 7 पेपर होते हैं, ठीक है, और हर एक सेक्शन में 3-3 हिस्से होते हैं, पेपर 2 को छोड़कर। पेपर 2 क्योंकि आपका निबंध या ऐसे का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें हिस्से तो नहीं होते लेकिन वो पूरे आपके 200 नंबर के होते हैं। चलिए अब पेपर 1 से सीधे हम बात करते हैं। देखिए, ये सब नंबरिंग 1 2 3 4 जो मैंने किया है, करके रखा है, वो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पूरे मेंस में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें भाषा 2 लैंग्वेज होता है, 3 लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, जिसका ये नंबर का जो अंक है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने का मोड क्या रहता है, लैंग्वेज कभी भी 1 दिन या 30 दिन में ऐसे तैयार होता नहीं। उसको पकड़ने के लिए या पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत रहता है लंबे समय से उसको कंटिन्यू देखने का, ठीक है। तो वो इसलिए मैं समय में लिखा हूँ रेगुलर, ठीक है। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध को क्या है, आप पूरे साल भर बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। बाकी जो पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक जितना भी आप पढ़ेंगे ना, वो सारा कंटेंट निबंध के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वही है, हैबिट में लाना है निबंध लिखा कैसे जाता है, और इसके लिए पर वीक आप एक लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इतिहास, जो भारत का इतिहास है, उसको मैंने 12 से 15 दिन दिए हैं अपने इस तैयारी के मतलब मॉडल में, या अगर हम कहें शेड्यूल में, ठीक है। संविधान और लोक प्रशासन जो पार्ट 2 होता है, उसके लिए मैंने 5 दिन रखे हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो 10 दिन हमने अलॉट किए हैं। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 का पार्ट 1 जो होता है वो साइंस होता है, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान। तो उसको हमने इंडिविजुअल 6 और 7 दिनों में डिवाइड किया, ठीक है। जीव विज्ञान को 7 दिन, थोड़ा सा वो सबको ऑड लग सकता है इसलिए, और रसायन और भौतिकी को 6 दिन। गणित भी ऐसा है जो एक दिन में आप कमांड नहीं ला सकते, उसको आपको थ्रू आउट द ईयर, खासकर ये हिस्सा जो है वो CSET से भी लिंक करता है, तो आपको ये गणित जो है वो रेगुलर करना पड़ेगा। और पेपर 4 में पार्ट 3 की अगर बात करते हैं तो इसको भी लगभग 12 से 15 दिन मैंने अलॉट किए हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मैंने 4 दिन दिया। पेपर 5 का पार्ट 1 है, जिसमें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को 4 दिन इसलिए दिया है क्योंकि आप भूगोल जब पढ़ते हैं तो उस भूगोल में, छत्तीसगढ़ के भूगोल में ये पूरा हिस्सा जो है वो कोइंसाइड रहता है, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको लगभग 10 दिन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि प्री और मेंस के सिलेबस में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तब भी आपको करंट से जुड़ा रहना पड़ता है, इसलिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 10 दिन अलॉट किया। रही बात भूगोल की और छत्तीसगढ़ के भूगोल की, तो भारतीय भूगोल को हम 12 से 15 दिन में कवर करेंगे और छत्तीसगढ़ को 10 दिनों में, ठीक है। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, जनजाति, जो कि पेपर 6 का पार्ट होता है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं 12, 7 और 8 से 10 दिन में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। पेपर 7, जिसमें जो थोड़ा सा ऐसा है कि प्री में इसका खासकर ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 10 से 12 दिन आपको अधिनियम और योजना वाले सेक्शन पे, जो खासकर पेपर 7 का पार्ट 1 होता है, और संगठन खेल पेपर 7 पार्ट 2, उसको भी 8 से 10 दिन आपको देने ही पड़ेंगे। और HRD ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो रहता है सेक्शन पेपर 7 का पार्ट 3, उसको आपको 10 दिन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मीन्स का मार्क्स है 1400। अब ये जो प्लान हम प्लान किए हैं, ठीक है, वो आपका लगभग 150 दिन खींच रहा है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी रुकावट के, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगर आप अपना अप्रोच प्री प्लस मेंस वाला रखें, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट पढ़ें जो प्री में आते ही हैं और उसको मेंस के साथ साथ पढ़ें, जैसे कि दर्शन और इतिहास है, वो प्री में आता है और आपका मेंस का भी हिस्सा है, तो आप ये कर सकते हैं कि उन 75 नंबर को प्री के पहले तैयार कर लें। भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं इंडियन GS में खासकर, जो आपको प्री में भी देखने को मिलेंगी और यही हिस्सा आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपन ये किए हैं कि GS को, खासकर जो इंडियन GS है, जो प्री में भी आया है मेंस में भी है, ठीक है, उसको अपन प्री के पहले ही तैयार कर लें, प्री प्लस मेंस वाले मोड पे, ठीक है। और रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भी वैसा है, जो भी आप पढ़ेंगे उसको दोनों के हिसाब से तैयार कर लें, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से। अच्छा, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो ऐसा है कि इतिहास और दर्शन से
कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये 8 से 10 हैं, संविधान में 8 से 9 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोटा मोटी वेरी करता है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से प्री प्लस मेंस मोड में पढ़ें तो 325 नंबर तैयार हो जाता है और इंडियन जीएस में 300 नंबर। अब देखते हैं सी सेट को। सी सेट में हम देखते हैं तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेंस में आपके 250 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश सी सेट पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप ओनली मेंस की तैयारी करते हैं, जो सिर्फ मेन से पूछा जाता है, वो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। दर्शन है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, अधिनियम है, ये सारी चीज़ें, तो वो टोटल 525 नंबर कंटेन करता है अगर आप सिर्फ ओनली मेंस का सिलेबस जो देखें, जो प्री में नहीं आता। ठीक है, और ये सब इंटीग्रेटेड वाला है जो प्री और मेंस में दोनों में आता है। लगभग 300 और 300 नंबर, तो 625 नंबर। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने से फ़ायदा क्या है। प्री का अगर आप 100% सिलेबस कवर कर लेते हैं प्लस सी सेट के साथ, तो 825 नंबर की तैयारी जो मेंस का सिलेबस है वो हो जाता है आपका, जो लगभग 58% है मेंस का सिलेबस का। और जो सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, जो प्री में बिल्कुल भी नहीं आता, वो है 575 नंबर का, जो लगभग इस 1400% का 42% होता है। ठीक है, तो हमारी तैयारी प्री के पहले ऐसी होनी चाहिए कि ये दोनों सेक्शन आप अच्छे से कर लो, आपके नोट्स तैयार रहें और आप आंसर राइट करके बैठे रहो और फुल प्रूफ प्रिपेयर के साथ प्री में बैठें। इसका मतलब ये है कि प्री के 4 महीना पहले आपका मेंस कंप्लीट रहे। और जैसी बात मैंने कही आपको ये जैसे 150 दिन, लगभग 6 महीना या 5 महीना कहें अपन। ठीक है, 5 महीने में आपको पूरा प्री प्लस मेंस तैयार करना पड़ेगा। और ये शेड्यूल है, इसी के शेड्यूल के बेस पे अपन चलेंगे कि इतने दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये। ठीक है, अब अगर आप अपने पढ़ने के घंटों को देखते हैं, ठीक है, अपने पढ़ने के घंटों को देखते हैं तो उसको 3 स्लॉट में डिवाइड करना। 2 स्लॉट अपने मर्जी से पढ़ना और 1 स्लॉट इस जो चला रहे हैं हम अपन मुहिम उसके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि 2 जो है खाली उसमें आप मन मुताबिक अपना जो पढ़ना चाहें पढ़ सकें। लेकिन इसके हिसाब से जब चलते रहेंगे ना, तो आपको ये मुख्य फ़ायदा होगा कि आप 150 दिन में लगभग पूरे के पूरे मेंस और प्री को ख़त्म कर लिए रहेंगे विथ आंसर राइटिंग। ठीक है, तो यही हमारा मेन मोटो है। अब अपन शुरुआत करेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जिसमें कोई एक सब्जेक्ट अपन पकड़ेंगे, खासकर हो सके तो छत्तीसगढ़ की जनजाति या छत्तीसगढ़ का भूगोल से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।